अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सोलानिन। सोलानिन क्या है? ये एक अल्कलॉइड की ही हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। सोलानिन ये क्या है? ये एक अल्कलॉइड है, ठीक है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जो अगर आपको एग्ज़ाम में आ रहा था तो आप वहाँ पे वो डेफिनेशन लिखोगे। तो सोलानिन एक बिटर टेस्टिंग, मतलब कड़वा, बिटर टेस्टिंग, कड़वे टेस्ट वाली ना जो है ग्लाइको अल्कलॉइड है। बिटर टेस्टिंग ग्लाइको अल्कलॉइड, ठीक है। बिटर टेस्टिंग ग्लाइको अल्कलॉइड है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पोटाटोज, टमाटो, मतलब सोलानेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर इनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एग प्लांट, ठीक है। एग प्लांट, कैप्सिकम, वगैरह में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम ग्लाइको अल्कलॉइड वर्ड की बात करें तो ये क्या होते हैं? नेचुरल कंपाउंड, जिसके अंदर क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल, नेचुरल कंपाउंड इन विच शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं अटैच टू अल्कलॉइड्स। शुगर मॉलिक्यूल्स अल्कलॉइड्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इसको हम ग्लाइको अल्कलॉइड की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सोलानिन जो होता है हमारे पास, अगर हम वर्ड सोलानिन को देखते हैं ना तो सोलानेसी फैमिली, ठीक है। सोलानिन एंड सोलानेसी दोनों एक जैसे ही वर्ड है। तो अगर बेसिकली अगर हमने इसको लिखना है आपने, तो आप ये भी लिख सकते हो कि सोलानेसी फैमिली के अंदर ये अल्कलॉइड पाया जाता है। बिटर टेस्टिंग ग्लाइको अल्कलॉइड है। ग्लाइको अल्कलॉइड कौन से होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल जो अल्कलॉइड के साथ अटैच होते हैं उसको हम ग्लाइको अल्कलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो सोलानिन जो होती है बिलोंग करती है फैमिली के साथ, केमिकल फैमिली है ये, बिलोंग्स टू केमिकल फैमिली ऑफ सेपोनिन। सेपोनिन की केमिकल फैमिली से ये बिलोंग करती है, ठीक है। तो सेपोनिन क्या है हमारे पास? सेपोनिन एक फाइटोकेमिकल है। फाइटोकेमिकल मतलब प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाला केमिकल, फाइटो केमिकल है, ठीक है। जो कि कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर, एक्यूमुलेट इन पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर ये एक्यूमुलेट होता है लार्ज अमाउंट के अंदर। मेनली कहाँ पे ये होगा? लार्ज अमाउंट में इन पील, पोटैटो की पील में, ठीक है। उसके अलावा ये नेचुरली जो होता है ये शूट, स्टेम और लीव्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेपोनिन पाया जाता है। कहाँ कहाँ? शूट, स्टेम एंड leaves of potato also have the large amount of the saponin present in it, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे तो ये पाया जाएगा, लेकिन जो पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं ना हमारे पास, जब इन पोटैटो ट्यूबर्स को एक्सपोज करवाया जाता है किसके साथ? लाइट के साथ। दीज पोटैटो ट्यूबर्स whenever exposed to light, जब इसको लाइट के साथ इनको एक्सपोज करवाया जाता है तो क्या होता है? ये ग्रीन हो जाते हैं और सेपोनिन की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इन पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर सेपोनिन प्रोडक्शन, सेपोनिन प्रोडक्शन क्या हो जाती है? हाई। कब होती है? जब इन पोटैटो ट्यूबर्स को एक्सपोज करवाया जाता है सनलाइट के साथ, ठीक है। और वो पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? टर्न
ग्रीन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है ट्यूबर्स के अंदर, ताकि इनको जो हर्बीवोर है, जो इनके ऊपर फीड करने वाला एनिमल है, उनसे ये बच सकें, क्योंकि ये ग्रीन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये अब जो है वो टॉक्सिक हो जाते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी में ये टॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉइजनिंग जो ये होती है, ये क्या होती है हमारे पास, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी काज कर सकती है। गैस्ट्रो, तो हमें पता है जहाँ पे भी गैस्ट्रो वर्ड आता है मतलब कि स्टमक से रिलेटेड ही है ये चीज़, तो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी ये काज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टमक के अंदर कोई मसला हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल, मतलब कि ये हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इनसे हो सकता है। फिर उसके अलावा क्या है कि इससे नोज़िया कंडीशन, जब वोमिटिंग से पहले जो ये दिल ख़राब होना है उसको हम नोज़िया कंडीशन कहते हैं, मतलब कि दिल ख़राब होता है। और इन ग्रीन पोटैटोज़ को खाने से इसके अलावा क्या होगा, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक क्रैम्प, डायरिया, इसके अलावा वोमिटिंग, ठीक है। फिर उसके अलावा स्टमक क्रैम्प भी हो सकता है। फिर उसके अलावा जो है इससे बुखार हो सकता है इन ग्रीन पोटैटो को खाने से, फीवर, ठीक है। या फिर क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो कंडीशन आ सकती है। जॉन्डिस, जॉन्डिस तक भी ये मसला जा सकता है। इवन कि अगर लार्ज क्वांटिटी में इसको खाया जाए तो सीवियर केसेस में क्या होगा कि लोगों को पैरालिसिस की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये, इसका मतलब क्या है कि ये एक छोटा सा नज़र आने वाला ग्रीन पोटैटो जो है ये अगर खा लिया जाए तो सीवियर से सीवियर कंडीशन भी इससे हो सकती हैं। इवन के जॉन्डिस और पैरालिसिस की कंडीशन भी देखी जा चुकी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका टॉक्सिक मैकेनिज्म किस तरह चलता है, ठीक है। और एक एग्जांपल भी देखते हैं सोलानिन की, किस तरह वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्लाइको अल्कलॉइड है जो क्या है, सोलानम। ग्लाइको अल्कलॉइड है, ये एक सोलानिन है, बहुत फेमस सोलानिन है, जो क्या करता है, ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। दिस सोलानिन इनहिबिट कोलिनेस्टरेज एंजाइम फंक्शन। जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम होता है जो रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, रेगुलेट नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये इस एंजाइम के फंक्शन को इस एंजाइम के फंक्शन को कौन सा जो है सोलानिन इनहिबिट करता है, सोलानिन ग्लाइको अल्कलॉइड, ठीक है। उसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, बर्थ डिफेक्ट भी काज करता है, बर्थ डिफेक्ट की कंडीशंस भी देखी जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टॉक्सिक मैकेनिज्म की बात करते हैं कि सोलानिन का जो है ये टॉक्सिक मैकेनिज्म किस तरह चलता है, किस तरह ये टॉक्सिसिटी काज करते हैं, ठीक है। अगर हम टॉक्सिक मैकेनिज्म के अंदर देखें तो सोलानिन के अंदर क्या होता है कि जो ये सोलानिन होता है इसकी केमिकल इंटरेक्शन होती है कि हमारे पास यहाँ पे है सोलानिन, ठीक है।
इस सोलानिन की होगी केमिकल इंटरेक्शन, किस चीज़ के साथ केमिकल इंटरेक्शन होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ। दिस सोलानिन हैव केमिकल इंटरेक्शन टू दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके साथ हुई है इस सोलानिन की केमिकल इंटरेक्शन। तो आप साथ साथ इसको लिखते भी रहे ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, और अगर आपकी बुक के ऊपर ये एक्सप्लेन किया गया है तो आप इसको समझ लें, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, ठीक है, जब ये सोलानिन की एक्सपायर होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ, तो यहाँ पे पोटाशियम चैनल जो होता है ये ओपन हो जाता है, ओपन अप दी this solanine exposure to the mitochondrial membrane open up potassium channel, ठीक है, पोटाशियम चैनल हो जाएगा ओपन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो ये जिसकी वजह से जो है हमारे पास कैल्शियम ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इससे अब कैल्शियम आएगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। कौन सी चीज़ आएगी साइटोप्लाज्म में? कैल्शियम, ड्यू टू द ओपन अप ऑफ दी, ठीक है, इस पोटाशियम पंप के ओपन होने की वजह से, और इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन जो ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो कैल्शियम के आयंस की कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। सेल डैमेज के साथ साथ जब ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी जिसको हम कहते हैं क्या? अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस की यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट, सेल मेम्ब्रेन disrupt due to this apoptosis and cell damage, डिसरप्ट हो जाएगी। और इस सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन की वजह से और सोलानिन टॉक्सिसिटी की वजह से जब सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि बर्निंग, कुछ कंडीशंस आती हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, माउथ में बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा नॉजिया, मतलब दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्प, ठीक है। फिर उसके अलावा स्टमिक लेजन्स, स्टमिक कर नहीं है, स्टमिक लेजन्स वगैरह की कंडीशन आ जाती हैं। स्टमिक लेजन्स वगैरह की कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। तो क्या होता है कि टॉक्सिक मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या देखा कि सोलानिन की वजह से, जब भी ये सोलानिन की केमिकल इंटरेक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ, और इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोटाशियम चैनल जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम के जो आयंस हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस की जो है वो कंसनट्रेशन वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल की डिसरप्ट होती है और अपोप्टोसिस की कंडीशन आना
शुरू हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है डिसरप्ट होने की वजह से बर्निंग सेंसेशन आ जाता है हो जाती है माउथ के अंदर। इसके अलावा नोजिया की कंडीशन आ जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प और स्टमक लेजन वगैरह की कंडीशंस इनके अंदर देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सोलानिन की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।